सियावर रामचंद्र की जय। श्री बजरंगबली हनुमान जी सीता जी के पास अशोक वाटिका पे खड़े और फल खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने भूख लगने की बात कहते हैं। माँ सीता जी द्वारा बताया जाता है कि बहुत वीर राक्षस लोग बाघ की रक्षा कर रहे हैं। बजरंगबली जी कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहि नाही, जब तुम सुख मानहु मन माही। क्या विचित्र चीज लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अपनी वीरता को किनारे कर देते हैं बजरंगबली। हनुमान जी अपने साहस, अपनी ताकत, अपने पौरुष को पीछे करते हैं। आगे क्या करते हैं? जब तुम सुख मानो मन माही। हे माँ, यदि आप मन से खुश हैं, सुख का अनुभव करती हैं, तो मुझे उनकी डर नहीं है। हम अपने परिवार में अपने माँ को यह अधिकार नहीं देते हैं कि जिस चीज के लिए माँ खुश हो उसे हम करें। हम अपनी खुशी से करते हैं। माँ का अधिकार छीन लेने वाला व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करेगा तो हनुमान जी उससे प्रसन्न कैसे होंगे? अगर हम कुछ भी करते हैं और अपने माँ बाप से हम राय लेकर के उनकी खुशी, उनकी रजामंदी का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कार्य को करके बताते हैं। नहीं प्रियजनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूछ के काम करना चाहिए और वह काम करना चाहिए जिसमें मेरे माता पिता खुश होने का अनुभव करते हो, सुख प्राप्त करने का अनुभव करते हैं। मेरा वह कोई कृत्य जो मेरे माँ बाप को सुख नहीं देता हो, वह मेरा कृत्य निंदनीय है। और जिस कृत्य से मेरे माँ बाप सुख का अनुभव करते हैं, वह कृत्य मेरा वंदनीय होता है। इसलिए अपने हर कार्य में अपने माँ बाप की आज्ञा जरूर लें और यह जाने कि आपके इस कार्य से वो सुखी हैं। यदि हाँ तो करिए, यदि नहीं तो छोड़ दीजिए। जब तक आप ये जानेंगे कि आपके जीवन में आपसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके माँ बाप हैं, आपकी प्रत्येक उन्नति में आपसे या ज्यादा यदि किसी को सुख और खुशी का अनुभव होता है तो मेरे माँ बाप हैं। हनुमान जी यही तो कहते हैं। बजरंगबली ने अपने शरीर पहाड़ की तरह कनक भूधराकार शरीर, अपनी शरीर उन्होंने पहाड़ के समान माँ पार्वती, माँ सीता जी को दिखाई है। लेकिन फिर भी बड़े प्यार से कहते हैं, जब तुम सुख मानो मन माही। यह उपद्रव करना, बाग तोड़ना, यह तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आपको रुष्ट करके नहीं ना। आप अगर सुख का अनुभव करती हैं तो माँ मैं ये फल खाऊंगा। आइए संकल्प लेते हैं, जो भी हमारा जीवन, हमारा साथ, हमारे माँ बाप यदि हैं तो हम अपने प्रत्येक काम में, प्रत्येक कार्य मतलब जो दैनिक कार्य आप रोज करते हैं उसमें आपको अनुमति नहीं लेनी है या उनसे राय नहीं लेनी, वो आप करते ही हैं। लेकिन कोई ऐसा विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने माँ बाप से पूछना ही चाहिए। और अगर आपके प्रयोजन में आपने जो भी बनाया है यदि उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो अवश्य करिए, उनकी बात को अवश्य मानिए। आपका कार्य पूरी तरह से पूर्ण होगा और अंत में आप भी सुख का अनुभव करेंगे। प्रणाम।